चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. Good morning everybody. Good morning, sir. So let's begin with proportionality. लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किया था. A upon B इक्वल टू C upon D इक्वल टू K अगर होगा तो उसका इनवर्स टेंडो क्या होगा हमारा B upon A D upon C. अल्टरनेटिव क्या होगा हमारा सिर्फ C और B का वैल्यू रिप्लेसमेंट होगा तो A upon C B upon D. कंपोनेंट क्या होगा तो A plus B upon B C plus D upon D. डिविडेंड क्या होगा A minus B upon B C minus D upon D. और कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होगा दोनों को प्लस करो दोनों को माइनस करो. न्यूमरेटर को ऐड करो डिनोमिनेटर को ऐड करो दोनों साइड के अंदर. और अडेंडो क्या होगा हमारा न्यूमरेटर को ऐड करो डिनोमिनेटर को ऐड करो इक्वल टू के. और सबट्रैंडो क्या होगा दोनों को माइनस करो इक्वल टू व्हाट के. अगर चार नंबर अगर हमारे पास होंगे A B C D अगर वो प्रोपोर्शन में है तो A अपॉन B इक्वल टू क्या होगा हमारा C अपॉन B. और A B C अगर तीन वैल्यू से प्रोपोर्शन में है तो तीन वैल्यू प्रोपोर्शन में है उसको दूसरा नाम के फॉर्म में हम लोग कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं. उस तीन वैल्यू ऐसे नॉर्मल प्रोपोर्शन की बात करो A अपॉन B C अपॉन D तो तीन को लिख नहीं सकते. तो तीन नंबर के बारे में हमेशा जब बात करनी है तो इट इज ऑलवेज व्हाट इट इज प्रोपोर्शन और कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन. इट इज A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C तो B स्क्वायर इक्वल टू AC. तो B को हम लोग क्या बोलेंगे मिडिल टर्म या तो मिन टर्म बोल सकते हैं. क्लियर. ऐसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ और कुछ 24 सम अपने हो गए थे. तो लेट अस बिगिन विद 25th सम. कल आपका प्रोपोर्शन का एग्जामिनेशन होगा और कल आपका एग्जामिनेशन होगा ही भले आप यहाँ पे नहीं आओगे बट आप जहां पे भी होगा वहां से आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का बराबर. चलो which of the numbers are in proportion. कौन से नंबर प्रोपोर्शन में कैसे मालूम पड़ेगा तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. फर्स्ट अपॉन सेकंड 6 अपॉन 8 इक्वल टू 5 अपॉन 7 हो रहा है चेक करो. नहीं हो रहा तो 7 अपॉन 14 6 अपॉन 15 हो रहा है चेक करो. 18 अपॉन 27 इक्वल टू 12 अपॉन 18 हो रहा है चेक करो. या 5 अपॉन 6 इक्वल टू 12 अपॉन 9 हो रहा है चेक करो. तो किस में हो रहा है हमारा सी में होगा. क्लियर. तो सी हमारा आंसर है. क्लियर 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 समझ में आया सबको. यस और नो. चलो चेक करने का आपको भाई कैलसी में कुछ से इज नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल तो इसी हो रहा है. 18 अपॉन 26 क्या हमारा कैलसी में 2/3 ना. नॉर्मल अलजेब्रा आएगा अगर आपको तो 2 9s are 3 9s are और 6 और 12 6 2s और 6 3s are. तो हमारा 12 और 18 भी सेम वाला रेशियो जनरेट कर रहा है. क्लियर. चलो नेक्स्ट हम खुद से सॉल्व करने का मेरे को आता नहीं भूल गया मैं. चलो जस्ट ट्राई. चलो कम ऑन यू कैन डू इट.
407 divided by 28, 25, 22, 37. 407 yeah. अभी तीन नंबर का सबसे पहले बड़ा बड़ा प्लस माइनस ये हो आया आंसर नहीं आया?
कैसे किया रेशियो इसका? पहले कन्वर्ट, इसको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट किया आपने 1 4 1 5 एलसीएम लिया इसका, बोले एलसीएम क्या होता है इसका 4 5 और 6 तो क्या हमारा 60, तो 60 को इसको 15 से करना पड़ेगा, इसको 12 से और इसको 10 से, बराबर। तो 15:12:10 नया रिवाइज रेशियो मिल गया आपने, बराबर। अब 460 डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 37, कर सकते कितना आया 11, फिर 11 इंटू 15 165, 11 इंटू 22 132, 11 110 आया। किसको आया था? किसको आया था? देना नहीं आया नहीं, ओके वेरी गुड, चलो गुड, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। ये क्या किया मैंने? रेशियो कन्वर्ट किया ना, फ्रैक्शन रेशियो को नॉर्मल रेशियो में मैंने कन्वर्ट किया हम लोग। और कल रेशियो का 10 मार्क का सिर्फ टेस्ट था अपना, उसमें भी 10 और 10 किसी को नहीं मिला। मार्कशीट आपको भेजा हुआ है रिजल्ट ग्रुप के, आया कि नहीं आया? तो क्यों प्रिपेयर नहीं किया था कि क्या है? ये नॉन एग्जाम्पल्स की, नॉन सम्स की एक टेस्ट है। नॉन मतलब जो हम लोग ने पढ़े हुए सम्स है, वो एग्जाम में तो अननोन सम्स आएंगे, फिर इसमें आउट ऑफ मार्क्स आना चाहिए, कम मार्क्स आना ही नहीं चाहिए अपने को। सिर्फ 25-50 सम के एग्जाम वो ले रहे हैं, 10-10 मार्क के टेस्ट क्लास है, उसमें आप लोग को नहीं है कैसे चलेगा? फिर कोई प्रोग्राम मैंने चेंज किया, चलो इस बार रेगुलर टेस्ट, रोज टॉपिक खत्म से लास्ट में टेस्ट देने का 10 मार्क का, हर एक टॉपिक वाइज, भले एक चैप्टर का 4 टेस्ट हो 5 टेस्ट हो, 10 में का टेस्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, मेरे किसी को भी, बट देना पड़ेगा, ऐसा मत करो यार, और अच्छा पढ़ाई करके दो। हुआ लिख के चलो नेक्स्ट सम बोलो, P अपॉन Q R अपॉन S, तो ऊपर का न्यूमरेटर P माइनस R Q माइनस, बोलो कौन सा प्रोसेस में आता है वो? सब्ट्रैक्ट। क्लियर, लिख दो 28 29 30 31 32 करो, चलो मुझे नहीं आता है, चलो 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 28 से 32 करो, चलो कौन सा नंबर है? ऑप्शन
B minus C agitated x to B plus C minus A to x की जगह ये वैल्यू फिर y की जगह कोई नहीं रेशियो बदलेंगे तो आंसर ये बनता है अगर 3:2 if you not to both करेंगे तो रेशियो बदलेंगे तो नहीं होते आंसर नहीं होते हैं मैं बोला तो आंसर नहीं समझना है
क्या करना मतलब इधर एक लॉजिक है ये जो है ना 520 प्लस जोड़ना डिवाइड करना है अब ये 3 15 परसेंट इसमें परीक्षा में 6%
रेशियो में भी क्या तो लाइक कौन सा ऑप्शन देख आया आंसर के लिए आया a upon b equal to c upon a implies a plus b upon a बोलो क्या होगा ये हमारा दोनों होगा ना कंपोनेंट है डिविडेंड हो नेक्स्ट बोलो क्या होगा हमारा 29 का ए डिविडेंड हो कंपोनेंट हो फॉर्मूला नहीं है नेक्स्ट बोलो क्या होगा हमारा स्टार का वैल्यू कितना है सी आया 15 कैसे किया बोलो हम लोगों ने 12 upon 16 equal to x upon 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 12 into 20 upon 16 बराबर जो है हमारा आंसर क्या है 15 नेक्स्ट बोलो क्या हमारा 6 है 4 upon x 6 upon 13.5 तो x क्या होगा हमारा 4 into 13.5 upon 9 equal to x कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आंसर है इसका 6 ओके वेरी गुड देन इसका कितना है 2 क्या करने का a को समझने का 4 b को समझने का 5 c को समझने का 9 रेशियो में सीखा था हम लोग ने बराबर है तो 4 + 5 + 9 होल अपॉन 9 क्या हमारा आंसर है 2 सबका आया चेक करो इसको बाकी लिख दो चलो लिख लेगा किसको कुछ सबका आया बना आपका आया फर्स्ट सेकंड बेंच हाँ चलो वेरी गुड बोलो ए का वैल्यू क्या हमारा बी का वैल्यू क्या है बट वो कुछ काम का नहीं दूसरा कुछ पूछा हम लोग ना ये देखो क्या कंपाउंड डिविडेंड किधर हो रहा है क्या किधर हो रहा है बी मेरा a + 4 a / 4 b + 8 मेरा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ओ बराबर है चलो लिखो चलो अगला प्रश्न x upon b plus c minus a y upon c x plus a minus b y plus c plus है यहाँ पे c करेक्शन है यहाँ पे c करेक्शन y upon c plus a minus b z upon a plus b minus c then what
इधर सुनो रे, क्या किया मैंने, x की प्लेस पे x का वैल्यू, y की प्लेस पे y का वैल्यू, z की प्लेस पे z का वैल्यू लिखा मैंने। इधर इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, राइट, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, फिर ए का तीनों के साथ माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर यहाँ पे ए का तीनों के साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर बी का सबके साथ माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गया, प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी, खोदा पार निकला बराबर है। सर 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 मतलब इतना बड़ा सम सॉल्व करके ऐसा हमको, चलो अभी यहाँ पे कुछ मैं आपको समझाता हूँ, ये शॉर्टकट जो बता रहा हूं ये पूरे मैथ्स के अंदर काम आएगा, 18 घंटा चैप्टर के अंदर। b प्लस सी माइनस ए, बी सी एड किया, ए को माइनस किया, सी नेक्स्ट सी प्लस ए माइनस बी, सी ए को ऐड किया, बी को माइनस किया, ए बी ए प्लस बी माइनस सी, ए बी को ऐड किया, सी को माइनस किया, साइक्लिक रिलेशन हो रहा है कि नहीं, साइकिल घूम रहा है ना, यहाँ पे भी देखो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, साइक्लिक हो रहा है, अरे घूम रहा है साइकिल के साथ, तो वो सब घूम रहा है। और जो पूछा हुआ पार्ट है, गिवन पार्ट नहीं, टू बी फाइंड पार्ट, जो पूछा हुआ पार्ट क्या हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट के अंदर क्या पूछा है, प्लस समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग ऐसा कुछ भी होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा हमारा 0, क्या आएगा हमारा 0। सॉल्व करना नहीं आया तो ऐसा करने का आएगा तो सॉल्व करने का। इसके बाद आपको है ना क्वेश्चन नंबर 36 करने का, चलो चलो जिसका हो गया वो 36 रहेगा। एक दो टर्कियां वगैरह आपको एक का श्रुति था, एक का श्रुति, ये श्रुति हो दो The price of the car is more than the scooter.
स्कूटर का वैसे
आया आपको आया आंसर कि नहीं आया? हाँ देखते हैं चलो 36 का आंसर क्या है बोलो? सी आया सबका? पक्का? ओ मैडम नहीं वाली है सी चलो इसका देखते हैं रुको जरा सबर करो 37 में चलो अच्छा प्रश्न है that is it mean proportional of a and b ये 14 दिया हम लोग बराबर है और a प्लस b कितना दिया हम लोगों को a मतलब 4 ये मीन प्रोपोर्शनल 14 दिया मतलब बोलो 14 का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b चलेगा अरे b स्क्वायर इक्वल टू a ना अगर a b c तीन नंबर है हम लोग का प्रोपोर्शनल तो a अपॉन b इक्वल टू व्हाट b अपॉन c तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा ac बराबर है तो 14 का कितना 196 होता अब हम लोग को ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स कौन से चेक करने का मतलब दोनों ऐड करके 53 की तरह चेक करो फर्स्ट में सेकंड में थर्ड तीनों में आ रहा है ए बी सी की तरह और लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 196 की तरह आ रहा है वो चेक करो हाँ सी में आ रहा है क्लियर 49 प्लस 4 53 49 into 4 is 196 आंसर इज क्लियर अच्छा अगला प्रश्न चलो price of the scooter and car is in the ratio 7:9 बराबर scooter 7x car 9x the price of car is कितना रुपया is 1600 more than that of scooter मतलब 9x minus 7x कितना हो गया हमारा 1600 तो 2x इक्वल टू 1600 तो x कितना हो गया हमारा 800 रुपये हो गया तो then the price of car is what तो कार क्या था हमारा 9x था ना तो 9 into 800 कितना हमारा 7 क्लियर अरे समझा क्या बेटू अरे यस और नो अब मेरे को अगला प्रश्न नहीं आता है एज यूजुअल यू नो आप लोग जरा सॉल्व करेंगे प्लीज चेक करो जरा अगला प्रश्न
आया कुछ आया आपको? हाँ, कौन सा आंसर आया? सब आया? 30 आया कि नहीं आया? कितना ऐड करने में आ रहा है? 19 करने में आ रहा है? 15 प्लस 19 कितना आ रहा है? 34 और 32 प्लस 19 कितना आ रहा है? अरे यार 17 3 17 2 हो गया ना भाई, 2:3 रेशियो आ गया ना भाई, समझेगा कैसा करने का? हाँ भाई, निक्षेप ना सीख गया नाम देना मैंने। देखते हैं मजे वाला क्वेश्चन। तो in a certain business A and B receive profit in certain ratio, साला उसकी माँ की को बोलते नहीं, अमाउंट ऐसे बोल देते हैं। चलो भाई, A and B को कोई रेशियो प्रॉफिट हुआ है and B and C also receive profit in the same ratio, मतलब A और B का जो रेशियो था वही B और C का रेशियो था। ओके, if A gets 1600 रुपया,
एक कल ये उन्होंने रेशियो में किया था शायद सेम टाइप का सब. If A gets 1600 रुपया and C gets 2500 रुपया, then how much profit B will receive? तो B को कितना रुपया मिला रहेगा ताकि AB और BC का रेशियो क्या हमारा सेम. तो ऑप्शन से करते हैं 1600 फिक्स है ना अपॉन 2000 कितना आ रहा है 0.8, फिर 2000 अपॉन 2000 कितना आ रहा है 0.8 आ गया. This is what 2000 rupees. Clear? समझ में आया. अगर 3000 लिया तो होता क्या 1600 अपन 3000 क्या होता था तो 0.54 होता कुछ, और 3000 अपन 2000 1.25 तो चलता नहीं. समझ में आया कैसे करने का था. चलो अच्छा आप लोगों ने वो लिखा क्वेश्चन 39 लिखा था आपने कि आया था खुद से आ गया था खुद से है ना. हाँ वेरी गुड. चलो आप लोग 40 कॉपी करो और 41 खुद से करो. चलो रेशियो हम लोग को क्या 3:2 मैंने 2 के टेबल 6 लिया और 8 लिया और 1 तो रेशियो हम लोग को बराबर होगा और 6 और 8 आया ना मतलब तो उसका स्क्वायर और उसका डिफरेंस किया तो 28 आ गया. 1 के बेस्ट आंसर 0.08
कैसे करते हो दोनों का सब है 8 + 64 minus 6 we are कौन सा है बोलो दूसरा नंबर का है ना एक नंबर 28 है मतलब 20 डिफरेंस आ रहा है दोनों और मैं कैसे कर रहे हैं सुनो द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 दोनों का रेशियो क्या दिया 3:4 द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28 द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर नंबर इज व्हाट तो ग्रेटर नंबर जो मैं 3:4 हमारा रेशियो है अगर ग्रेटर नंबर 8 लेता हूं मैं हाँ तो छोटा नंबर क्या होगा हमारा 6 अब दोनों का स्क्वायर होगा 64 आ रहा 28 आ रहा तो ग्रेटर नंबर इज व्हाट 8 अगर सपोज नहीं होता सुनो अगर सपोज नहीं होता ग्रेटर नंबर 3:4 में मैंने ले लिया 12 तो 4 का 12 हो गया 3 का क्या होगा 9 इसका स्क्वायर कितना होगा 144 minus 81 तो 366 क्लियर अगर ऐसा बोला कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 63 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर तो क्या आता हमारा 12 क्लियर क्वेश्चन समझ गया पूरा क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर दो ऐसा हम लोगों ने कर लिया इसके अंदर था कि हम दो कर लिया चलो लिखो बोल डाउट है बोल कर दो नंबर का रेशियो 3:4 है हम लोग बड़ा नंबर फाइंड कर देंगे तो मैं ऑप्शन से ढूंढ रहा हूं बड़ा नंबर सपोज 8 ले लिया मैंने ग्रेटर नंबर इज व्हाट ना 8 ले लिया तो 4 का 8 हो गया तो 3 का क्या होगा 6 अब क्या बोला डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर जो नंबर जो लिया उसका डिफरेंस स्क्वायर का कितना हमारा तो 6 का 36 8 का 64 वो 28 आ रहा 20 वो 28 बोला क्लियर गुड लिखा भाई अगर कोई एक जन बीमार पड़ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा ऐसा नहीं कर रहे वी आर इन प्रोफेशनल कोर्सेस अब एक जन दोनों में से बीमार है तो दूसरी नहीं है बोले सब बीमार थी मैं भी नहीं है ऐसा प्लीज नहीं करने का ईशान श्लोक हाँ निक्षेप और बाजू वाला हाँ जोड़ी में थोड़ा आते सब लोग बराबर है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए Last one 46 है ना वेरी गुड चलो भाई दोनों प्लस करो चलो क्लास में फोन करो a प्लस बी है मैंने लिखा होना a प्लस बी फाइंड कर सकते इसका कर सकते a प्लस बी फाइंड मेरे को भी नहीं आता मैं पहली बार कर रहा मैं कैसे करने का क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ कर सकते हैं अरे आते क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना भाई मेरे को भी नहीं आता भाई पहले बेटर कर रहे हैं चलो और नेक्स्ट भी करो चलो ये आएगा तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो
आज तक तो मगर क्या लेना है या नहीं लास्ट में मगर B square plus B square डायरेक्ट स्क्वायर में हम लोग देख पाएंगे आया तो यहाँ टेन आया ना जब का आया कोई बात नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो सेम टर्म है तो स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करें सेम टर्म तो स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b दोनों क्या होगा हमारा a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर इसमें a माइनस b दोनों स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे a माइनस b a प्लस b तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 2 रूट 3 माइनस गया रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 10 अपॉन 1 आंसर इज क्लियर चलो कॉपी करो इसका करने का बात इसको क्लियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मालूम है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है सुनो a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ना व्हाट इज a प्लस b 10 का स्क्वायर ऊपर किया ना अभी हम लोगों ने ab क्या हमारा तो मल्टीप्लाई करो वैल्यू इसको रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 b क्या हमारा रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 99 ऐसे किया था आपने कि पूरा सॉल्व किया था
पूरा सॉल्व किया था, वो नहीं करने का, ऐसा करने का है, लिखो। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी कर सकते हैं, ए प्लस बी दो होल क्यूब 3ab ए प्लस बी। चलो फाइंड करो। बोल 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 पाँच मिनट। बोलो भाई ए प्लस बी कितना हुआ हमारा 10 का क्यूब, ए भी कितना हमारा 1 होता है और ए प्लस बी 10 कितना होगा 1000 माइनस 30 970। ये एक्स्ट्रा मेरे घर का दिया हमारा हुआ। दो क्वेश्चन बाकी हमारे 45 ए स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं आपको पूछूं सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो क्या आता है बोलो। ऑप्शन दिया है 2.5 6.5 625 के 5 हाँ 5 बराबर है। मतलब आपने क्या किया इसका स्क्वायर किया तो ये मिला कि नहीं, अरे यस और नो। अब इसमें ये चारों ऑप्शन में से स्क्वायर करने का और आंसर ये कभी आता है वो चेक करने के, तो हम लोग ऑप्शन ए को ही ट्राई करेंगे, इसका स्क्वायर करो होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे माइनस है, मिस्टेक हाँ। अब स्क्वायर करना आएगा, चलो करो ऑप्शन का स्क्वायर करो, देखो आ रहा है इधर, मेरे को नहीं आ रहा, चलो चेक करो, check whether you can solve or not.
हुआ? कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 2, फिर √x + y का स्क्वायर क्या होगा x + y, फिर +2 टाइम्स √x + y √x - y, और x - y का रूट का क्या होगा x - y गया, तो क्या बचा हमारा, अच्छा हमारा पॉइंट सॉरी, तो x + x क्या होगा हमारा 2x + 2, ये एक ही रूट में लिखूं क्या, एक ही रूट में लिखो ना इसको मैं, तो क्या हमारा 2x + 2, व्हाट इज अंडर रूट a + b + b a² - b², अब कैन टेक 2 कॉमन, तो क्या बचा x + √x² - y², 2 2 2, क्वेश्चन फॉर्म में देख करो, चेक करो क्वेश्चन बना गया, हाँ बन गया, तो आंसर इज व्हाट a। क्लियर, समझ में आया? स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा आराम से भाई, a² + 2ab + b², यहां माइनस तो यहां माइनस, भाई जिस जिसका रजिस्ट्रेशन करने का है वो प्लीज याद से जरा कर दीजिए। फोर्टी सिक्स में क्यूब करने का, देखो क्यूब रूट 5, तो क्यूब करो, सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ, तो ऑप्शन का क्यूब करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3√3 1 प्लस ऐसा, इसका क्यूब कर दो सपोज, तो क्या आएगा बोलो 27, √3 का क्या होगा 3√3, और इसको 1 प्लस √2/√3 अलग से लिखो चलेगा ऐसा, तो 27 ऐसा 3√3 ऐसा, इसको √3 प्लस √2/√3 चलेगा ऐसा, तो क्या होगा ये 27 3√3, ऊपर देखो √3 प्लस √2 द होल क्यूब अपॉन √3 का क्यूब बराबर है, √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 ना, ये अपन ने सॉल्व किया था अभी, तो 27 इंटू 3√3 ये गया ये गया, अब इसको सॉल्व करो, a + b 2 लिखो, क्या होगा हमारा a³ मतलब 3a² भी 3 इंटू a², 3 3 6 6 इंटू √2 प्लस 3ab² 3 हाँ
9 रूट 2 प्लस 3a b स्क्वायर 6 रूट 3 प्लस b क्यूब 2 रूट 2 बराबर 27 एज इट इज रहेगा। 3 रूट 3 6 रूट 3 कितना होगा 9 रूट 3 9 रूट 2 कितना होगा हमारा 11 रूट 2। आ गया क्या चेक करो आंसर, ये आ गया ना अंदर का, बट 27 एक्स्ट्रा है कि नहीं? ये 27 मालूम है किसकी वजह से आया था? 3 के क्यूब की वजह से आया था। अरे 3 के क्यूब से तो वही एक्स्ट्रा है ना, तो ऑप्शन में 3 नहीं होगा। वैसा वाला कौन सा ऑप्शन है? सेम आंसर, ये पूरा सेम, बट 3 नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है बोलो? सी। तो आंसर सी। तो जब आप इंपॉर्टेंट, अभी सुनो इंपॉर्टेंट, जब आप ऐसे ऑप्शन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब बड़े बड़े टर्म सॉल्व करने रहेंगे, तो डिफरेंस मालूम में इतना ही होगा। 3 या तो एक्स्ट्रा था, इसे आपको डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा, फिर आपको बी सॉल्व करके सी करके डी करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, अंदर का मेन टर्म फ्रेम हो जाएगा। जो लोचा क्रिएट करेगा मालूम कौन क्रिएट करेगा? या तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वो लोचा होगा, या तो नंबर का एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। बाकी कोई लोचा जनरेट करेगा नहीं। यहाँ पे देखो, ये हम लोग को 3 था एक्स्ट्रा, 3 मतलब 3 का क्यूब मतलब 27 एक्स्ट्रा था, वही तो एक्स्ट्रा जनरेट किया था, तो निकाल दो, 3 आ गया। क्लियर? समझ में आया आपको? तो आपको हमको कैसे समझेगा सर डायरेक्ट सी आंसर है? नहीं, हमको ए से ही ट्राई करने का। ए से किया तो ए नहीं आया तो उसके रिलेटेड दूसरा आ ही जाएगा आंसर। बीसीडी में सेम टाइप को रहेगा टर्म्स। चलो कॉपी करो अपने सर, एक सब बीच में रह गया ना, कौन सा सर? 35 का आंसर क्वेश्चन इंडेक्स वाला क्वेश्चन देख लो। 40 तो मैंने इंडेक्स का छोड़ा मैंने, इंडेक्स नेक्स्ट टॉपिक अपना इसके रिलेटेड है, उसके बाद करेंगे। इंडेक्स का क्वेश्चंस में आगे गलती से वाले क्या 40 तो अपना इंडेक्स के ऊपर है, मैं छोड़ा। अच्छा 42 छोड़ा, सॉरी x इक्वल टू √2 माइनस √2 माइनस √, अच्छा x क्या है हमारा? √2 माइनस √2, यस और नो ही है ना? तो x इक्वल टू √2 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। x क्या है हमारा? x क्या है हमारा? √2 माइनस, तो ये √2 माइनस ये वापस हमारा बनेगा कि नहीं? यस और नो? इसको x बोलो चलेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, अब x की कौन सी वैल्यू लिखेंगे तो सेटिस्फाई होगा? चेक करना। 1 में हो रहा है, -2 में नहीं हो रहा है, -2 में हो रहा है कि नहीं? -2 का स्क्वायर प्लस -2 4 -2 is
वो भी हो रहा है भाई, अरे हो रहा है कि नहीं भाई, अरे yes or no, आंसर कैन बी -2 ऑल्सो 1 ऑल्सो, यहाँ पे बोथ एक ऑप्शन रहेगा, क्लियर। बोथ ए एंड बी ऐसा, निकला। हम भी कौन से 30। हाँ ये इंडाइस का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट अब अपना कल आपका एग्जामिनेशन आपको होगा, आपका आईटी का एग्जाम कितना बजे? 11 से 1:40। तो कल 3 बजे आईटी का अपना मैथ्स का लेक्चर अपना रख देते हैं, चलेगा? तेरा है कल है किधर है? कल सुबह में कौन है? हाँ कल लेक्चर नहीं है, बराबर है, लेकिन कल शाम को 6 बजे पहुंचे घर पे 6 बजे। हाँ कल शाम को 6 बजे अपना इसका अपना टेस्ट होगा प्रमोशन का, 10 का गूगल फॉर्म आपको आएगा, 20 मिनट में भरने का, बराबर जैसा आपको दिया है, लेकिन कॉपी नहीं करेगा, बड़े हो गया हो तुमको मालूम पड़ेगा तुमको क्या आता है क्या नहीं आता, भी लो। चलो बाय टाटा से आते के गुड लक।